चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखना है। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों पर और अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। सबसे पहले अपने कर्म को सही रखिए, अपने विचार को सही रखिए, आप जीवन के हर लक्ष्य को पा लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। त्रिज्या 4.2 cm वाले धातु के एक गोले का त्रिज्या दिया गया है। पिघला को त्रिज्या 6 cm वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन का त्रिज्या दिया गया है। बेलन की ऊंचाई पूछी जा रही है, तो हम यहाँ पर हल में लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या 4.2 cm, बेलन की त्रिज्या 6 cm, बेलन की ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है, नहीं मालूम है। अब प्रश्न से करेंगे। प्रश्न से गोले को पिघलाकर यानी गोले का आयतन बराबर हो जाएगा किसके? किसको बनाया जा रहा है? बेलन में। तो बेलन के आयतन के, बेलन के आयतन के। तो बउआ गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। और बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यही ना होता है बाबू। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। दोनों साइड पाई पाई है, पाई से पाई कट जाएगा। दोनों का आर अलग है, तार अलग जाते हैं। 4/3 गोले का आर क्या है बउआ? गोले का आर है 4.2, 4.2 और इसका बेलन का आर क्या है? 6 गुना 6। एच हमको नहीं मालूम है, एच ही निकालना है। अगर ये डिसमल हट जाए तो इसी पर कटा देते हैं 1.4। अब डिसमल हटा देंगे बाई 10, डिसमल हटा देंगे बाई 10, डिसमल हटा देंगे बाई 10। अब सबका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 4 का 14 से गुना 56, ठीक है। उसके बाद 42 से गुना 12 खात में 10, 11 खात में 24 खात में 2, 20 2 22, 2 5 3 2। 4 का 14 से कर दिए 56, 56 का 42 से कर लिए 12 खाते में 10, 11 खाते में 24 खाते में 20 2 22, 2 5 3 2। अब फिर 42 से कर लेते हैं। 4 10 खाते में 6 1 7 4, उसके बाद 8 20 खाते में 2, 12 14 खाते में 8 1 9। तो 4 8 7 8 9, 98,784, 98,784, 1 2 3 3 गो 0। उसके बाद 6 6 36 गुना एच, 36 गुना में इधर क्या हो जाएगा? भागा है। तो हम इसको अब यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। 3 0 तो 3 संख्या के बाद दशमलव गुना में इधर आके भागा में इक्वल टू एच हो जाएगा। अब 36 से इसको हम भाग कर लेते हैं, ठीक है। 36 से हम 98.784 को क्या कर लेते हैं? भाग कर लेते हैं। 36 दूनी 72, 6 2। अब यहाँ पर दशमलव जो है ऊपर चल जाएगा, 7 आया, ठीक है। अब किससे कर लिया जाए? 36 7 अब कितना हो जाएगा? 42 खाते में 4 4 21 4 25, ठीक है। 4 21 25 5 1, अब 8 आया। अब इसको किससे कर लीजिए? 36 में बात है, 36 का 108, 36 का 144, चौका 144, 4 1 4, 36 का 144। ये आपका आ गया बाबू एच। एच आ गया 2.744। यही आपका हाइट हो जाएगा। बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी? 2.744। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्रमशः 6 cm 8 cm 10 cm त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जो चीज दिया गया है बाबू हम लिख लेते हैं। हल में पहले गोले की त्रिज्या आपका 6 cm है, दूसरे गोले की त्रिज्या 8 cm है, तीसरे गोले की त्रिज्या 10 cm है। आपसे बोला जा रहा है कि नए गोले की त्रिज्या निकालिए। नए गोले की त्रिज्या इक्वल टू व्हाट? प्रश्न से तीनों ठोस गोलों का आयतन बराबर हो जाएगा
नए गोले के आयतन के बराबर, नए गोले के आयतन के बराबर, बराबर हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब, ठीक है, बराबर हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब के। 4/3 पाई, ये सब कट गया इससे। अब R1 कितना है बाबू, 6 का होल क्यूब, R2 कितना है बाबू, 8 का होल क्यूब, R3 कितना है, 10 का होल क्यूब, ठीक है, बराबर, ये R क्यूब हो जाएगा। 6 को 3 बार कर लेंगे कितना हो जाएगा, 6 216, 8 को 3 बार कर लेंगे कितना हो जाएगा, 8 3 का 8 64, 64 8 512, 32 का 3 48 51, 512, 10 को 3 बार कर लेंगे 1000, R क्यों हो गया। अभी सबको जोड़ लीजिए, 216 1000, ये हो जाएगा आपका बाबू 8 1 1 2 7 1, ये आपका हो जाएगा बाबू 17 28 इक्वल टू R क्यू। ये जो क्यू जो है बगल में आके रूट में हो जाएगा, 17 28 इक्वल टू R हो जाएगा। इसका मान निकालिएगा तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बाबू, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसको गुना करके भी देख लीजिए, 144 कितना हो जाएगा, 288 और 144, 8 12 का 100 एक साथ है, यानी कि 12 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा नए गोले की त्रिज्या। नए गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, नए गोले की त्रिज्या मान के चलिए कितना हो जाएगा आपका, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।